दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको राहु और केतु की छांव में जन्मे हुए बच्चों के जीवन पर होने वाले दुष्प्रभाव और उनका उपाय बताएंगे। दोस्तों, राहु और केतु के चक्र में तो जब सारे ग्रह आते हैं तो वह कालसर्प योग कहलाता है, लेकिन अगर राहु और केतु का चक्र नहीं हो और अगर राहु और केतु की छांव जीवन पर पड़ रही हो तब भी वह हानिकारक होती है और उसका प्रभाव भी बहुत ही दुष्कर होता है। इसलिए राहु और केतु के प्रभाव को शांत करना बहुत ही जरूरी होता है। ये दुष्प्रभाव कैसे होता है? जन्म समय के अंतर्गत राहु और केतु अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत तन भाव में, मन भाव पर, पुत्र भाव में, जीवन भाव में या धर्म भाव में बैठे हुए हों और शुद्ध ग्रह बृहस्पति, बुध, चंद्र और शनि इनकी दृष्टि उस पर नहीं हो, वे स्वतंत्र रूप से इन घरों पर विराजमान हों, तो ऐसे जन्मे हुए बच्चों को राहु और केतु की छाएं कहते हैं। उसके अंतर्गत अनेकों दुष्प्रभाव आ जाते हैं। तो राहु और केतु की छांव के दुष्प्रभाव हैं, बच्चा सारे जीवन भर तक दुख पाता है। सबसे पहले वह बच्चे का शरीर है दुबला पतला कृशकाय होता है, उसमें रक्त की बहुत कमी होती है। नंबर तीसरा, बहुत अधिक गुस्सा होता है, सिर धुनता है, वह रोता ही रहता है, वह किसी भी चीज को हाथ अग में अगर उसके आ जाते हैं उसको फोड़ देता है, दूसरे व्यक्तियों को मारता है, पीटता है और जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आंखें हमेशा लाल लाल रहती हैं। बड़ा होने के बाद में वह मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, स्मैक लेने लग जाता है, दूसरों से झगड़ा करता है। उसकी प्रवृत्ति हमेशा नकारात्मक रहती है और वह हमेशा दूसरों से चिढ़ता ही रहता है। ऐसी प्रवृत्ति से उसका जीवन जो है वह बहुत ही दुष्कर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं करता। तो ऐसे बच्चे के ऊपर राहु और केतु के जीवन की छाया होती है। अब उस छाया को हम शांत किस तरह से कर सकते हैं, यह उपाय हम आज आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी बच्चे के जीवन पर राहु और केतु की छाया हैं जो मैंने आपको बताए हैं, राहु और केतु अगर तन भाव, मन भाव, पुत्र भाव, जीवन भाव और धन भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पर राहु और केतु की छाया होती है, अर्थात राहु और केतु की छाया में बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे समय में हमें यह देखना चाहिए कि बच्चे की राशि क्या है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, गुरु कहाँ बैठा हुआ है, बुध कहाँ बैठा हुआ है, शनि कहाँ बैठा हुआ है, उनकी दृष्टि कहाँ है, कितनी है, कितने कम प्रभाव की है, उसी के अनुसार हमें उस देव का पूजन करना चाहिए। सबसे अर्थात सर्वोत्तम उपाय शिव उपासना और मां शक्ति की उपासना है, जिससे राहु और केतु का प्रभाव कम हो जाता है। राहु और केतु का प्रभाव जब तक कम नहीं होता जब तक उस पर दुष्प्रभाव चलता ही रहता है, चाहे हम कितने ही उपाय कर लें। इसलिए महामृत्युंजय के 1,25,000 का जाप शिवालय पर बैठकर करना चाहिए या फिर अच्छे पंडित से वे जाप करवाना चाहिए। शिवालय पर ही क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि घर के अंतर्गत इतना प्रभाव नहीं होता, जलाशय के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लाख गुना अधिक प्रभाव शिवालय पर बैठकर भक्ति भाव करने से जो प्रभाव पड़ता है अन्य जगहों पर नहीं पड़ता।
दोस्तों, मां शक्ति, आदि शक्ति, जो कि शिव की शक्ति कहलाती है, उसका भी जाप करने से राहु और केतु का प्रभाव कम हो जाता है। अगर हम माणिक, मोती अगर पहने तो उससे भी राहु और केतु का प्रभाव कम होता है, लेकिन पूजा पाठ व जाप ध्यान से उसका प्रभाव उससे कम होता है। फिर भी राहु और केतु के लिए 3 तरह के गोमेद हैं, गोमेद रत्न। एक सफेद रंग का, दूधिया रंग का होता है, दूसरा काले रंग का होता है और तीसरा कॉफी रंग अर्थात जिसको हम मटमैला रंग कहते हैं। इस तरह से 3 तरह के गोमेद होते हैं। जिस जिस प्रकृति के अंतर्गत जितने जितने भाव पर राहु केतु का भाव है, प्रभाव है, उसके आधार पर इन तीनों में से हम वो माणिक बच्चे के गले में सोने की अंगूठी या सोने या चांदी की अंगूठी या फिर 5 धातु की अंगूठी होनी चाहिए, उसमें डालकर बच्चे के गले में डालें, या फिर हम लॉकेट में उसको जड़वाकर बच्चे के गले में डालें, जिससे राहु और केतु का प्रभाव धीरे धीरे साल भर में जाकर खत्म होता है। इस तरह से दोस्तों, राहु और केतु की जो प्रवृत्तियां बताई गई हैं, इन प्रवृत्तियों के आधार पर अगर किसी बच्चे की प्रवृत्ति है तो निस्संदेह है उस पर राहु और केतु का प्रभाव है। किसी भी डॉक्टर की दवा काम नहीं कर सकती, किसी भी वैद्य का नुस्खा जो है वो काम नहीं कर सकता। इस पर केवल पूजा पाठ और ध्यान ही काम में आता है। दोस्तों, आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें, हम आपको इस तरह से ग्रहों के प्रभाव के बारे में बताते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।